बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा लेसन है एम.ए. एम.एड एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कोड 826 चैप्टर नंबर 2 में से अदराक में इनफरादी इख्तलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंस इन कोग्निशन। अदराक में इनफरादी इख्तलाफात। इनफरादी इख्तलाफात अदराक में अहम किरदार अदा करते हैं, मसलन ज़ानत और जिन्स। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ज़ानत। तमाम बच्चे एक ही उम्र या रफ्तार से वकूफ़ी महारत हासिल नहीं कर लेते। बाद बच्चे उम्र के किसी दर्जे पर दूसरों से मुमताज़ होते हैं। वो दूसरों की निस्बत बेहतर गुफ्तगू, इब्तदाई मुताले में इब्तदाई हिसाब को ज़्यादा जल्द और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और दूसरों को ज़्यादा वाज़ेह याद कर सकते हैं। बचपन में वकूफ़ी नशोनुमा की रफ्तार में तरक्की और वफ़ी दर्जे में फ़र्क ज़हानत कहलाता है। उसके बाद है जिनसी तफरीक। एक तहकीक जो 1974 में 1400 तहकीकात के ज़रिए इख्तलाफात वाज़ा किया गया वो ये है कि इस तहकीक के मुताबिक लड़कों में बोलने की सलाहियत लड़कों से ज़्यादा होती है। लड़कियां दरमियानी बचपन के अख्ताम तक जल्द ही पढ़ना सीख लेती हैं और लड़कों की निस्बत ज़्यादा रवानी से ज़ुबान इस्तेमाल करना सीख जाती हैं। लड़के हिसाब में तेज़ होते हैं। 12 साल की उम्र तक लड़के असाबी मसले हल करने के काबिल हो जाते हैं। लड़के और लड़कियां इस वक्त तक यकसां अच्छी कारकर्दगी का इज़हार करते हैं जब वो ज़ुबानी सीखने में मार्कात में इम्तियाज़ करना सीख ही लेते हैं। मसले के नए हल तलाश करना, मुमकिनात मुतय्यन करने और ज़रूरत के वक़्त अंसर का तजिज़िया करना। तहकीकात से ये भी पता चला है कि लड़के और लड़कियाँ मज़क्कर खेल जैसे ब्लॉक्स, लड़ाई, साइकिल, जंगल, जिम वगैरह जो स्कूल सतह पर उनकी बसारत और वसी सलाहियतों के लिए बेहतर होते हैं। मुनस खेलों जैसे गुड़िया का घर, फर्नीचर, किचन के खिलौने, मगर उनका ताल्लुक बच्चों की वसी सलाहियतों के बजाय लफ्ज़ी ज़बानी सलाहियतों से होता है। इसके बाद है ज़बान की नशोनुमा। ज़बान की नशोनुमा के लिए जो दर्जे हैं वो 3 हैं। अलामती दर्जे के इब्तदाई मरहले का आगाज़ बचपन के अख्ताम पर होता है। इससे दर्जे की बलूगत की तक मुसलसल नशोनुमा होती रहती है। इसलिए इसकी खुसूसियात ज़बान, मंतक और हिसाब में अलामती निज़ाम के इस्तेमाल से ज़ाहिर होती है। बर्नर के ख़्याल के मुताबिक ज़बान अलामती दर्जे की सोच का आला है। बर्नर ने ज़बान को वकूफ़ी नशोनुमा की बुनियाद करार दिया। बर्नर के मुताबिक ज़बान अबलाग के लिए बुनियादी है जो कि तदरीस के हम अंसर है। तहकीकात के ज़रिए जब 9 और 10 साल के बच्चों में ये जो तहकीक की गई उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी जीन्स, उम्र, नाम, ज़ात, पसंद वसंद के मुतालिक बताया। जब यही सवाल 11 साल के बच्चे खुसूसन लड़कियों से किया गया तो उन्होंने फ़ौरन अपनी शख्सियत और दूसरों से अपने तल्लुकात बताना शुरू कर दिए। एलिमेंट्री स्कूल के आगाज़ पर बहुत से बच्चे अपनी खुसूसियत का दूसरों से इम्तियाज़ नहीं कर सकते। वो खेल पसंद करते हैं मगर ख़ुद एथलीट बनने के मुतालिक नहीं सोचते। मसलन वो कहते हैं कि बाइक चलाऊँगा मगर वो ये नहीं कहते कि दूसरों से बाइक चलाऊँगा। वक़्त गुज़रने के साथ उनकी अब खुसूसियत पता चलती जाती है। वो अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं। ज़ाती तौक़ीर। सेल्फ़ एस्टीम बच्चे के ज़ाती नशोनुमाई अहदाफ़, उनकी स्कूल में कारकर्दगी, माशरी वसाइल हल करने में उनकी कामयाबी की अनदार होती है। ज़ाती तौक़ीर की साल नशोनुमा होती है मगर वो दरमियानी बचपन के साल ज़्यादा अहम है। एक दफ़ा ज़ाती तौक़ीर कायम हो जाए तो उसे तब्दील करना मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे कमतर ज़ाती तौक़ीर के मालूक होते हैं वो डरे सहमे रहते हैं। आमतौर पर इसकी वजह पेचीदा नफ्सियाती मसाइल हैं। एक माहिर मुफ़क्किर या माहिर तलीम था या माहिर नफ्सियात जिसने 1967 में लड़कों का मुताला किया। जो लड़के ज़्यादा ज़ाती तौक़ीर रखते हैं वो कमतर ज़ाती तौक़ीर वाले लड़कों से ज़्यादा आज़ाद पुरएतमाद थे। वो माशरी ग्रोह में लीडर होते थे। मुँह फट अपने राय का इज़हार करने वाले, ज़्यादा तनकीद होते थे। उनके वालिदैन ज़्यादा ख़्याल रखने वाले होते थे। वो अपने लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनके लिए वाज़ेह और माकूल हद मुकर्रर करते हैं। उन्हें माशरी इक़्तिदार की अहमियत से आगाह करते हैं। 1977 में तहकीक के ज़रिए तलबा की स्कूल में कारकर्दगी और ज़ाती तौक़ीर में ताल्लुक़ दरियाफ़त किया गया। ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि स्कूल में तालिब-ए-इल्म अपनी तालीमी सलाहियतों के मुताल्लिक़ जितनी ज़्यादा अच्छी राय रखते हैं वो इतने ही ज़्यादा स्कूल की सरगर्मी में मुतारुफ़ होते हैं। बच्चे का माशरा, सोसाइटी ऑफ चिल्ड्रन।
درمیانی بچپن میں بچے دو مختلف دنیاوی میں رہتے ہیں۔ ان کی اس کی دنیا اندر گیر اور خاندان، بھائی، دوست اور اسکول پر مشتمل ہوتی ہے۔ تحقیقات سے کے بعد یہ معلوم کیا گیا کہ بچہ کس طرح اسکول کی نئی دنیا اور ہمسر گروہ میں تغیر محسوس کرتا ہے۔ ہمسر گروہ درمیانی بچپن کے دوران بچہ اپنے ارد گرد چھوٹے قبیلے یا ٹولیاں بنا کر منظم ہوتے ہیں۔ درمیانی بچپن کے اختتام پر بچہ گروہ میں فلم دیکھے جاتے ہیں اور آپس میں کھیل اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ بچے جنس کے لحاظ سے گروہ بناتے ہیں۔ جنس فرق جو کہ قبل از اسکول دور میں شروع ہوتا ہے، اسکول میں جا کر اور بڑھ جاتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے گروہ کی خاصیت بھی علیحدہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کی نسبت چھٹے گروہ بنا کر کم جگہ پر کھیلتی ہیں۔ لڑکے ذاتی اور معاشرتی تعلقات کے متعلق سیکھتی ہیں۔ وہ دوسروں کی ضروریات کا نوٹس لیتی ہیں اور جواب دے سکتی ہیں۔ ان کے تعلقات محدود اور قریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف 2 یا 3 لڑکیاں ہی آپس میں کھیلتی ہیں۔ لڑکے زیادہ بڑے گروہ بناتے ہیں اور زیادہ تر ترجمانی کھیل کھیلتے ہیں۔ ان کے کھیل مقابلہ آرائی اور مقصد کے اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے کھیلوں کے ذریعے لڑکے وسیع تر مقاصد، توجہ حاصل کر سکنا، حکم دینا، کشمکش میں مطلبہ ہونا، گروہی اتحاد کے جذبات کے تجربات کرنا سیکھنا، سپورٹ اور کھیل کے دوران ان کے ہم عصر تعلقات لامحدود ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹری اسکول کے دوران لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نہیں کھیلتے۔ لڑکے لڑکیوں کو کم تر سمجھتے ہیں اور انہیں مرکوز کردار سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں جوش مظاہرہ کریں گے تو لڑکے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہیں مگر عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی۔ بچوں کے تمام گروہ جنس کی بنیاد پر تشکیل نہیں پاتے۔ دوست بننے وقت یا بناتے وقت یکساں مزاج، یکساں مقصد بھی پیش نظر ہوتے ہیں۔ پھر مقبولیت اچھی شخصیت کے مالک طلباء عموماً مقبول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مطالعہ کیا گیا کہ طلباء کو دلکش اور غیر دلچسپ بچوں کی تصویریں دکھائیں۔ ان تمام نے کہا کہ دلکش لڑکے اور زیادہ سمارٹ، دوست ذہین اور قابل ہوتے ہیں۔ درحقیقت جسمانی طور پر دلکش بچے زیادہ سوشل ہوتے ہیں اور ایسے بچے اپنے گروہ میں لیڈر ہوتے ہیں۔ دوستی بچوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہیں معاشرتی مہارتیں سکھاتی ہے جیسے ابلاغ، تعلق، تعاون، ذاتی ضبط وغیرہ سکھانے کے لیے مختلف مواقع ملتے ہیں۔ انہیں جذباتی اور وقوفی ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں جو بعد میں بننے والے تعلقات کی بنیاد بنتے ہیں۔ ایلیمنٹری اسکول میں دوست بچوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ بچے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسکول کے لیے اکٹھے کھیلتے، خیالات بانٹتے ہیں، بچوں کے کردار کرتے ہیں۔ جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی دوستی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پہلی کلاس کے بچوں کی نسبت 4ویں کلاس کے بچوں کی دوستی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ دوستی کو سمجھنے لگتے ہیں اور جذبات کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور 6 اور 7 سال کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ دوستی چیزیں اور کھلونے بانٹنے سے ہوتی ہے، اور 10 سال کے بچے کے مطابق دوستی خیالات اور جذبات کو آپس میں شیئر کرنے سے ہوتی ہے۔ 11 اور 12 سال کے بچے کے خیال میں دوستی کی اہم خصوصیات میں مسائل بانٹنا، جذبات کی تائید کرنا، اعتماد و محبت وغیرہ شامل ہے۔ کھیل کھیلنا ایلیمنٹری اسکول کے ابتدائی سالوں میں بچے کھیل اور سپورٹ میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ اسکول میں لڑکیاں کھیلوں میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتی۔ اب لڑکیاں تیراکی، والی بال جیسے کھیلوں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے روایتی کھیل جیسے گڑیوں کی شادی وغیرہ بھی کھیلتی ہیں۔ لڑکے زیادہ تر فٹ بال، ریسلنگ، مارشل آرٹس وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی کبھی کبھار ان کھیلوں میں حصہ لے لیتی ہیں۔ کھیلیں بچوں کو زیادہ سوچ کر حل اور معقول بنا دیتی ہیں۔ کھیلیں بچوں کو باصول ایک دوسرے کی مددگار بنا دیتی ہیں۔ یہ بچوں کو چیلنج قبول کرنے اور کامیابی کا درس دیتی ہیں۔ مدد کرنا، اشتراک و تعاون اور مقابلہ کرنا ایلیمنٹری اسکول میں بچوں کو دوسروں کی مدد، تعاون کرنا اور دوسروں کے مفادات کے لیے ان کی پرواہ کرنے اور دکھ بانٹنے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ مثلاً لڑکے اور لڑکیاں دونوں اپنی اشیاء، کھلونے، کھانا پینے کی اشیاء زیادہ فراغ دلی کے ساتھ دوستوں میں شیئر کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ فراغ بچے زیادہ خود اعتماد، قابل چست اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ بچے جوں بڑھتے جاتے ہیں اور حالات اور واقعات اپنے ارد گرد افراد کے رویوں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر ان کی فیاضی ہمدردی کے جواب میں انہیں اکثر الٹ جواب ملتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی عادات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بچے ویڈیو فلموں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں جس سے ان کی فیاضی اور ان کی عادات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریسلنگ یا باکسنگ جیسے کھیلوں میں دلچسپی لینے والے بہت سخت مزاج، پتھر دل ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے کم ہی ہمدردی اور جذبات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دھوکہ دہی
6 और 8 साल के बच्चों के मुताले के बाद ये पता चली है कि इस उम्र के तकरीबन तमाम बच्चे धोखा देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ बच्चे आदतन अक्सर और कुछ बच्चे ज़रूरत के वक़्त कभी-कभार धोखा देते हैं। लेकिन जब इनको पकड़े जाने का अंदेशा हो तो ये मुतात हो जाते हैं, ईमानदार बन जाते हैं। जब बच्चे आदतन धोखा देते हैं तो सज़ा उनके लिए लाज़िम हो जाती है ताकि वो गलत और सही में तमीज़ कर सकें, गलत नाजायज़ ज़राए से मंज़िल तक पहुँचने के शॉर्टकट मगर गलत रास्ते से बाज आ जाएँ और मेहनत करके मकसद के असूल के लिए आदी बन जाएँ। वालिदैन और असातिज़ा की ये फ़र्ज़ है कि अगर वो बच्चों को गलत हरकत का मुरतब पाएँ वो फ़ौरी नोटिस लेकर उनकी इस्लाह करने के लिए कोशिश करें। अगर बार-बार तंबीह पर भी बच्चा बाज़ ना आए तो उनकी इस्लाह के लिए सज़ा देने से गुरेज़ ना करें। बच्चे में अखलाकियात किस तरह पैदा की जाएँ, ये एक अहम मसला है जिसके हल के लिए बहुत से माहिरीन नफ्सियात ने तहकीकात की। माहिर नफ्सियात फ्राइड के मुताबिक इब्तदाई बचपन में अखलाकियात की नशोनुमा वालिदैन के प्यार खो जाने के डर, खौफ और दूसरे सिन्फ के वालिदैन माँ या बाप के साथ मुबाशर हरकत के गलत ख्याल के बगैर होती हैं। इसलिए कि नफ्सी तजर्बात थ्योरी के मुताबिक वालिदैन के साथ पहचान की सलाहियत से ज़मीर बनता है और ये अखलाकी नशोनुमा का ज़रूरी अंसर है। दूसरी पहचान जिसे असातिज़ा या हमसर के साथ इसका मुतबादल नहीं बन सकती। दूसरे माहिर नफ्सियात के मुताबिक ये गलत है कि ज़मीर वालिदैन के साथ पहचान से नहीं बनता बल्कि उसके लिए दूसरों की अथॉरिटीज़ के साथ पहचान उनके बनाए गए मेरात को कबूल करना भी ज़रूरी है। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जिस्मानी सज़ा देते हैं और सज़ा के तौर पर उनका खेलना बंद कर देते हैं या उनके खिलौने छीन लेते हैं या उनके बच्चे अच्छे अखलाक के मालिक नहीं बनते तो वो सज़ा मार-पीट के डर या ज़्यादा धोखाधड़ी देते हैं या दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। अखलाकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए कि उनके तमाम कवायद व ज़ाबित बच्चे के लिए काबिल कबूल हों और बच्चा इस बात का पाबंद हो कि वो अपनी किसी भी किस्म की हरकत की वज़ाहत कर सके, कहा इसने क्या और किया उसने क्या। फिर इसके बाद है जारियत का मुज़ाहिरा करना। स्कूल में बच्चा दूसरों को नुकसान पहुँचाने की गाज़ से अक्सर जारियत का मुज़ाहिरा करता है। दरमियानी बच्चे में जारियत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है और बच्चे लड़ाई झगड़े करके अपनी जारियत का मुज़ाहिरा करते हैं और दूसरों को ज़ख्मी करने, किक लगाने, दूसरों की बेइज़्ज़ती करने, उनकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से भी दरेग नहीं करते। अगर कोई दूसरा उनको मन्नत से करने तो ये तैयार सिर्फ़ बुरा मनाते हैं बल्कि उससे जिस्मानी ज़िंक पहुँचाने, उसकी अशिया ख़राब करने और क्लास में उसका माहौल ख़राब करने के लिए उस्ताद भी ज़ख्मी से बाज़ नहीं आते। वो अक्सर जानवरों और उस्ताद को ज़ख्मी करते हैं। उनकी जारियत का मुज़ाहिरा हर जगह ख़्वाह खेल का मैदान हो, कमरा जमात हो या गली में नज़र आते हैं, वो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कहीं भी कभी भी हंगामा बर्पा कर सकते हैं। बच्चे जारियत क्यों बन जाते हैं? इस सवाल के जवाब जानने के लिए अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के एक मुताले के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि बच्चों के रवैये में बहुत से अनासर असरअंदाज होते हैं, जैसे उनका घरेलू माहौल, वालिदैन का रवैया वगैरह। अगर वालिदैन एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनके बच्चे जारी हो जाते हैं। अगर वालिदैन उनकी जारियत पर उन्हें सज़ा दें मगर उनके ताउन की हमदर्दी पर उन्हें ना सराहें तो वो भी बच्चे जारियत की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल कर लेते हैं। ये भी अक्सर देखा गया है कि बच्चे सख्त जारवाई अपने ख़ानदान और घरेलू हालात और वालिदैन से सीखते हैं। इसके अलावा हम सरगुरों की सोबत से भी इसे जारियत में किरदार अदा करती है। जारियत की एक अहम वजह टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले तशद्दुद है और तहकीकात से ये बात साबित होती है कि टीवी पर दिखाई जाने वाली पुरतशद्दुद वाक़यात 8 और 9 साल के बच्चों के ज़हन पर अनमिट नक़ूश छोड़ जाते हैं और ख़ास तौर पर वो प्रोग्राम जिनके अफ़राद पानी जारियत से मसाइल हल करने नज़र आते हैं, तशद्दुद पसंद अनसर को हीरो बनाने के लिए होते हैं। इनके बुरे असरात मरतब होते हैं और बच्चे की पुरतशद्दुद जारियत के मसले के हल के लिए इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मुख्तसर ये कि बच्चा मदरजा ज़ैल वजूहात की बिना पर जारियत का इज़हार करता है। टीवी पर बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद प्रोग्राम देखने से उस यकीन के बाद टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम हकीकी बन जाते हैं। जारा किरदार को हीरो समझने से, जारिया ख़यालात की वजह से, ऐसे जिस्मानी सरगर्मी असले से जो जारी और एक्टिव हों, जारी वालिदैन ख़ुसूसन उनके जाराना रवैयों की वजह से, अपने वालिदैन, दोस्तों और हीरोज़ के जारानापन की वजह से, जाराना फ़ितरी की वजह से। समाजी सूझबूझ बच्चों की माशरती समझ-बूझ का मुताला करने के लिए 6, 9 और 12 साल के कुछ बच्चों को एक लड़की की फ़िल्म दिखाई गई जिसमें बहुत सी जज़्बाती सूरतें दिखाई गई। तमाम उम्र के बच्चे ये बता सकते थे कि कब लड़की और उसका बाप दुखी या खुश हुए, लेकिन 6 साल का बच्चा बाप की तवज्जो को नहीं समझ सका। लेकिन 9 और 12 साल के बच्चे बाप और लड़की की तवज्जो को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि 12 साल के बच्चे लड़की के जज़्बात के मुतालिक बाप के ख़यालात और लड़की के बाप के ख़यालात के मुतालिक भी बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो अख्ताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। इसके साथ ही
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم۔